कॉलेज कैंपस हमारी दुनिया थी, चमकीले रंगों से रंगी हुई। रोहन, मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे के पास वापस आ जाएंगे। मैं वादा करता हूँ आयशा। उनके सपने बहुत बड़े थे, पर किस्मत के अपने ही प्लान्स थे। वो वादा जल्द ही जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से परखा जाएगा। आयशा को मुझसे बिछड़े 10 साल हो गए। हर सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो सबसे पहले वही याद आती है, उसकी हंसी, उसकी बातें और वो सारे पल जो हमने साथ बिताए थे। कभी कभी लगता है जैसे वो लम्हे किसी और जिंदगी के थे, या फिर किसी पुराने फिल्म के सीन की तरह मेरी यादों में कैद हो गए हैं। मेरी दुनिया एक फीके मोनोक्रोम में बदल गई। हर रंग, हर खुशी जैसे उसके साथ ही चली गई। अब हर दिन एक जैसे बीतते हैं, सुनसान, बेरंग और खाली। कभी कभी लगता है जैसे मैं किसी पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में जी रहा हूं, जहां सब कुछ है बस रंग नहीं है। रोहन, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, जिंदगी रुकती नहीं है और आयशा भी यही चाहती कि तुम फिर से मुस्कुराओ। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। कभी कभी हमें अपने दर्द से बाहर निकलने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है। आगे बढ़ना धोखे जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं उसकी यादों को धोखा दे रहा हूं, जैसे मैं उसे भूल जाऊंगा अगर मैंने फिर से जीना शुरू किया। लेकिन दिल के किसी कोने में ये भी जानता हूं कि शायद यही सही है, शायद यही जरूरी है। रोहन की जिंदगी आयशा के साथ देखे सपनों की एक परछाई थी, जिसमें सिर्फ यादें ही रंग भरती थीं। हर शाम जब बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरती तो वो उन लम्हों को याद करता जब आयशा उसके साथ थी। उसकी हर मुस्कान, हर बात अब सिर्फ तस्वीरों और यादों में रह गई थी। वो एक खूबसूरत बीते हुए कल और खाली आने वाले कल के बीच फंसा हुआ था। उसके लिए हर दिन एक नई जंग थी, यादों को संभालना और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाना। लेकिन कहीं न कहीं उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी दुनिया में फिर से रंग लौट आएंगे। एक बारिश वाले मंगलवार को, जब आसमान से लगातार बूंदें गिर रही थीं और हर चीज धुंधली सी लग रही थी, रोहन की जिंदगी में एक अनजानी हलचल शुरू हुई। हर कोई अपने अपने घरों में छुपा बैठा था, लेकिन रोहन की आंखों में बेचैनी थी। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी किस्मत बदल देगा। दरवाजे के नीचे से एक हल्के नीले रंग का लिफाफा सरकता हुआ आया। उस लिफाफे को देखते ही रोहन के हाथ कांपने लगे। उस पर वही जानी पहचानी लिखावट थी जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था, जैसे किसी ने उसके दिल की गहराइयों को छू लिया हो। लिफाफे पर लिखा था, गुलमोहर का पेड़ अब भी इंतजार कर रहा है। ये वही शब्द थे जो कभी आयशा ने कहे थे। उस पेड़ के नीचे उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। हर अक्षर में एक दबी हुई पुकार थी, एक उम्मीद थी कि शायद सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। पत्र के अंदर अधूरी पंक्तियां थीं, जैसे किसी ने लिखते लिखते रुक जाना हो। हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये शब्द रोहन के दिल में गूंजने लगे। क्या सच में उनकी कहानी अधूरी थी, या फिर किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया था? रोहन की उम्मीद फिर से जग गई। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी, जैसे किसी ने बुझती लौ को फिर से जला दिया हो। इतने सालों बाद एक चिट्ठी ने उसके दिल में फिर से विश्वास जगा दिया था। रोहन ने कांपते हाथों से आयशा की पुरानी तस्वीर उठाई। क्या आयशा जिंदा हो सकती है? क्या वो सच में वापस आ गई है, या ये सिर्फ एक सपना है? उसके मन में सवालों का तूफान था, लेकिन दिल में एक मीठी सी उम्मीद भी थी। उम्मीद की किरण के साथ रोहन ने तय कर लिया कि वो सच का पता लगाएगा। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए शायद पूरी दुनिया थी। और इसी उम्मीद के सहारे रोहन की सच्चाई की तरफ की जर्नी फिर से शुरू हुई। बारिश की बूंदों के बीच एक नई शुरुआत ने जन्म लिया। मैं अपने पुराने कॉलेज गया आयशा को ढूंढने। दिन हफ्तों में बदल गए, उम्मीद कम होती जा रही थी। कभी कभी जिन लोगों को हम खो देते हैं वे सच में गए नहीं होते। तुम कौन हो? एक मैसेंजर, उसने तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। रोहन की दुनिया रुक गई। एक सच्चाई इतनी शॉकिंग कि समझ से बाहर थी। एक खतरा, एक नकली मौत। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था
कि अचानक ये सब कैसे हो गया। क्या ये वही है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था, या फिर कोई और सच्चाई छुपी है? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैं बस उसकी आंखों में जवाब ढूंढने लगा। उस अजनबी ने खुद को आयशा बताया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वो खुद भी इस मुलाकात के लिए तैयार नहीं थी। आयशा ने धीरे धीरे अपनी पहचान खोली और उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ झलक रहा था। वो पल जैसे थम सा गया और हमारे बीच सिर्फ सन्नाटा रह गया। रोहन, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हर दिन तुम्हारी याद में बीता, हर रात तुम्हारे बिना अधूरी थी। मैं चाहती थी कि तुम सच्चाई जानो, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। उसने सब कुछ समझाया, कैसे उसके परिवार को धमकी दी गई थी और क्यों उसका अचानक गायब होना जरूरी था। आयशा ने बताया कि वो हर दिन डर के साए में जी रही थी, लेकिन रोहन की याद ने उसे हिम्मत दी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वो सच बोल रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे बरसों की दूरी एक पल में मिट गई हो। उसकी धड़कनें मेरे सीने से लगकर फिर से जिंदा हो गईं। मुझे लगा जैसे मैं आखिरकार घर आ गया हूं। सारे गम, सारी शिकायतें उस एक आलिंगन में पिघल गईं। उनकी अधूरी लव स्टोरी अब अपने अगले चैप्टर के लिए तैयार थी। ये मुलाकात सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। दोनों ने साथ में वादा किया कि अब कोई डर, कोई मजबूरी उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। यह कहानी इस बात का सबूत है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो हर मुश्किल को पार कर फिर से खिल उठता है।